तो उनके प्रति तो हमारे प्रति इस प्रकार का सोच नहीं है। तो इसलिए हमें भी उनकी तरफ इस प्रकार के कल्याण की भावना नहीं सोचना चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो अगर वाकई अगर फायदा की बात करते तो जो निरोध मार्ग है, जो सत्य मार्ग, उनके बारे में क्या सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। जो मार्ग सत्य है उसमें शून्यता का या फिर हमारी जो प्रेरणा है उससे तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो उसमें मार्ग क्रम के समय प्रेरणा इत्यादि का कोई फायदा नहीं होता, तो उससे क्या फायदा है। तो इसलिए धर्म का इतना महत्वपूर्ण क्यों मानना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो शत्रु है उससे तो कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। यदि शत्रु हमारे प्रति हानि पहुंचाने की इच्छा रखता है तो हम कैसे उसकी पूजा करें, ऐसा प्रश्न करना भी गलत है। तो जो हमारे अंदर जो मित्र रहते हैं उनके प्रति हमें फायदा पहुंचाने के अलावा लाभ नहीं होता है। तो दूसरा जो व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाता है, इसी वजह से उसे दुश्मन कहा गया, क्योंकि उसमें नुकसान पहुंचाने की वजह से नुकसान रूपी चित्त है, इस वजह से उससे दुश्मन कहा गया। तो अगर हमारे अंदर हमें इस प्रकार का वो नुकसान पहुंचाता है तो धैर्य या क्षमा का शांति का अभ्यास करना चाहिए। तो इसको सोच विचार करनी चाहिए। अतः द्वेष जैसी दुष्टि भावना का कार्य ही क्षमा उत्पन्न होती है, जो शांति पारमता का हेतु है। इसलिए शत्रुओं की सधर्म के समान पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि ये सधर्म के समान पूजा करनी चाहिए। तो हमें शारीरिक रूप से लाभ न दे सके, लेकिन हमारे मन को बहुत तसल्ली मिलती है। अगर हम धैर्य का अभ्यास करें तो उससे लाभ मिलता है। मेरे भी बुराई अगर कोई करता है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि उनकी अज्ञानता की वजह से मेरी बुराई करते हैं। अगर मैं सोचूंगी मेरा दुश्मन है या फिर इस प्रकार से अगर दुश्मन मान लूँ और उसका प्रतिकार करूँ तो उससे कुछ फायदा नहीं हो सकता है। तो ऐसा करने से अपने मन की शांति जो नष्ट होगी, उसको तो दुश्मन से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो धैर्य का अभ्यास या शांति का अभ्यास करने से वास्तव में फायदा होता है। इसी कारण भगवान ने सत्व क्षेत्र और बुद्ध क्षेत्र के ये दो पुण्य अर्जन के आधार बताए हैं। तो सत्व को देखकर के, जीव को देखकर के हम पुण्य का लाभ कर सकते हैं। जैसे कि इस जीवन के लिए भोजन, कपड़े, प्रसिद्धि या नाम जो भी हो, वो सारे की सारी चीजें हम दूसरों सत्यों की वजह से आता है। तो इसीलिए प्रकाश से अगर जहाँ धैर्य की बात अगर भी की जाए तो दूसरे सत्यों की वजह से भी आएगी, दूसरे जीव के वजह से ही हमारे अंदर धैर्य का अभ्यास करने की। तो चाहे प्रसिद्धि हो, वो भी दूसरों को सत्यों को देखकर ही आती है। चाहे दूसरे जन्मों में जाकर के अगर हमें बुद्धत्व प्राप्त करना, तब भी बहुत सारे सत्यों पर निर्भर होना पड़ता है, क्यों सभी जीवों को देख कर के ही हम हत्या से व्रत रहते हैं, झूठ बोलने से व्रत रहते हैं, व्यभिचार या
व्यभिचार या फिर बुरे विचार, जो भी हमारे 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं, दूसरे सत्वों पर निर्भर होकर के ही हम निषेध करते हैं। तो ये जितने प्रकार के हम 10 अकुशल कर्मों को नहीं करते हैं, वो भी दूसरों के जो प्राणी हैं उनकी वजह से ही करते हैं। तो इसलिए बुद्धत्व को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें तीन शिक्षा हैं उनका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। चाहे शील हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, इन तीनों का अभ्यास हम दूसरों सत्यों पर निर्भर होकर ही कर सकते हैं। चाहे हमें अर्हत पद प्राप्त करना हो, चाहे सम्यक संबुद्ध बनना हो, वो सारे के साथ दूसरों सत्यों पर निर्भर होकर ही हो सकता है। और बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो बोध चित्त उत्पन्न करना पड़ता है, और बोध चित्त उत्पन्न करना हो तो दूसरे सत्यों पर ही निर्भर होना पड़ता है। तो इसलिए दूसरों के उनकी भलाई, उनके बारे में जानना चाहिए। इसी कारण भगवान ने सत्व क्षेत्र और बुद्ध क्षेत्र से पुण्य अर्जन के आधार बताए हैं, और उनकी आराधना करके असंख्य साधकों ने संपूर्ण परमता प्राप्त की है। इस प्रकार जब प्राणी तथा बुद्ध दोनों हमारे पुण्य कर्म सिद्ध में बराबर सहयोग देते हैं तो एक और बुद्धों की पूजा करना, दूसरे प्राणियों का अनादर करना कहाँ तक उचित है? दोनों का आदर करना चाहिए। तो बुद्ध की कृपा से या बुद्ध के ग्रंथों पढ़ने से हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमें करुणा, मैत्री, त्याग, तो बहुत सारे सत्यों पर निर्भर ही होना पड़ता है। अगर हम जहाँ तक उनकी कृतज्ञता की बात की जाए, भगवान बुद्ध की कृतज्ञता को ज़्यादा माने और जो सत्य है उनकी कृतज्ञता को कम माने तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि कृतज्ञता लगभग दोनों के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त करना हो चाहे रथ पद को प्राप्त करना हो, तो इन दोनों कृतज्ञता लगभग बराबर जैसी होती है। इस प्रकार जब प्राणी तथा बुद्ध दोनों हमारे पुण्य कर्म सिद्ध में बराबर सहयोग देते हैं तो एक और बुद्धों की पूजा करना, दूसरे प्राणियों का अनादर करना कहाँ उचित है? दोनों का आदर करना चाहिए। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम के हर माने में दोनों एक बराबर हैं। भगवान ज्ञान तथा परोपकार जैसे चित्त गुणों से सर्वोत्तम है, फिर भी उनकी आराधना करने तथा बुद्ध गुणों की प्राप्ति में समान है, इसलिए ऐसा कहा गया है। इसके अतिरिक्त बुद्ध तथा प्राणी दोनों ही अपनी कुछ विशेष महिमा भी है, जैसे असंख्य प्राणियों के प्रति करुणा तथा मैत्री भावना रखने की पूजा से पुण्य मिलना सत्यों की महिमा है। अतः बुद्ध गुण प्राप्त के समय संबंध में योगदान होने में समानता है, परंतु अनंत समुद्र जैसे गुण सागर बुद्धों की तुलना असंभव है। अगर संक्षेप में इसके बारे में कहा जाए, जैसे कि दुश्मन को जैसे मानते हैं तो वो हमारे धैर्य का अभ्यास करने में सहायक होता है। तो शत्रु ही हमारा बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख हेतु है। दुनिया के 7 अरब के आसपास जो जनसंख्या है, सभी सुखी हों तो हमें भी सुख जो है स्वतः मिल जाएगा। अगर आपस में झगड़े हों या फिर बहुत सारे मारकाट हो तो उससे हमको भी सुख नहीं मिल सकता है। अगर झगड़े हों या फिर युद्ध हो तो उससे हमको तसल्ली नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी लोक है, हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो घर का परिवार अच्छा होना चाहिए और इस घर के लोग के आपस में प्रेम और करुणा के वाले हो जाएं तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो एक दूसरे प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, चाहे पैसे वाले हों या गरीब हों। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मित्रता या फिर प्रेम भाव वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर कोई बहुत अमीर है और आपस में झगड़े करते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, तो कोई परिवार वाली बात नहीं होती है, वहाँ कोई सुख या समृद्धि नहीं हो सकती है।